हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स म्यूजिक इन जेनरस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कल हमने जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एज वेल एज फ्रॉम योर पर्सन हम लोग यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस रहेगी इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैसेजेस हम इस तरह से ग्रैब करने वाले हैं जो या तो इनके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज हो सकता है या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो डिफिकल्टीज का कार्ड ये कहता है जेलिसीज फ्रॉम अदर्स मे सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन। तो आपसे कहा जा रहा है कि डिफिकल्टीज वहीं से आएंगी जहां पर अगर आप लोग या तो इस पर्सन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, पोजेसिव हो, कि मीन समटाइम्स इट्स नेचुरल कि आपको अगर जेलसी महसूस होती है, इनको किसी और के साथ आप देख नहीं सकते, या फिर ऐसा कोई भी जो भाव हो अगर आपको महसूस होता हो, तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है आपके कनेक्शन में। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर इस चीज़ को कम करना ज़रूरी है। यानी कि अगर जेलसी महसूस होती है या फिर कुछ बहुत ही अजीब सी फीलिंग कि आप अपने पर्सन को किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हो, थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, इस वजह से अगर उस पर्सन से, यानी कि आपके जो पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उस पर्सन से आपकी एक एनवियस बॉन्डिंग बनती जा रही है, कार्मिक रिलेशन बनता जा रहा है उस इंसान से, तो जस्ट ट्राई टू डिस्कनेक्ट दैट कॉर्ड, उस इंसान को रिलीज कर दो, ठीक है ना। तो इससे होगा ये कि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो बेहतर बनता जाएगा, क्योंकि यही एक डिफिकल्टी आप दोनों के बीच में होगी कि आइदर योर पर्सन इज जेलस ऑफ फ्यू पीपल इन योर लाइफ या फिर वाइस वर्सा, कि आप किन्हीं लोगों से जेलसी महसूस करते हो जो इनकी ज़िंदगी में है। तो जब भी कभी आप इवन जेलसी भी किसी की तरफ दे रहे हो तो आप एनर्जी ही दे रहे हो अपनी, है ना। अगर उस इंसान के बारे में आप बुरा सोच रहे हो या जेलेसी वेज में सोच रहे हो तो आप उनके बारे में सोच तो रहे हो, स्टिल यू आर गिविंग योर एनर्जी टू दैट पर्सन। तो ये नहीं करना है आपको। यही कहा जा रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स का आपके लिए एक मैसेज हो सकता है या फिर इनका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि जस्ट डोंट गिव देम दैट पॉजिटिव एनर्जी ऑफ योर्स। हमारे कनेक्शन को ये सैबोटाज कर सकता है। तो इस तरह से Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि nothing has gone wrong. जो भी थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप जेलेसी महसूस करते हो, उस इंसान की वजह से यहाँ पर कुछ बिगड़ा नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स। आप दोनों मिल नहीं पा रहे होंगे क्योंकि एक प्रोसेस है जो डिवाइन टाइमिंग हम जिसको कहते हैं, सब कुछ उसी के तहत होना है। तो आप अपनी एनर्जी को ख़राब मत करो। अगर डिलेज आ भी रहे हैं, इस कनेक्शन में एक डिफ़िकल्टी बनी भी हुई है, तो वो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से, फियर की वजह से, फियर ऑफ लूजिंग योर पर्सन, या फिर अगर आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर जेलेसी फैक्टर आ रहा है, तो इस वजह से भी इस कनेक्शन में डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती हैं। ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। डिस्टेंस टॉक्स अबाउट द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। अगर आपने डिस्टेंस रखा है या फिर आपके पर्सन ने डिस्टेंस रखा है, जिस किसी ने भी यहाँ पर डिस्टेंस रखा है, ये भी डेस्टाइंड है। मतलब ये होना ही है, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से अलाइन हो सके, उसका टाइम नहीं आया है। मतलब इस कनेक्शन की कंप्लीशन का अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन जो भी डिस्टेंस आप अभी सेंस कर रहे हो ये ज़रूरी है। हो सकता है इस रिलेशनशिप को बहुत ही अलग तरह से अलाइन होना है, यहाँ पर हीलिंग नेसेसरी है, ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ लगेंगे, और तो इस तरह से आपसे कहा जा रहा है।
और यहाँ पर अगला मैसेज है आप लोगों के लिए, ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केर्ड। तो इस पर्सन से प्यार करने से डरिएगा मत, जस्ट ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा पर एनर्जी का फ्लो बरकरार रखिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अनअलाइंड हैं अभी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बना है, डिफ़िकल्टीज भी सेंस कर रहे हो। उन नेगेटिव फीलिंग्स को या फियर्स को रिलीज़ कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटिफुली शिफ्ट होगा। सोलमेट टॉक्स अबाउट यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सोल कनेक्टिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये सैक्रेड कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। Divine timing talks about be patient while timings are unfolding, this connection is worth the wait। तो अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो इस चीज़ से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग आ रही है और आपका जो इंतज़ार है वो वेस्ट नहीं जाएगा। दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। तो अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से अपीयर हुआ है, आई डोंट वांट टू बी अलोन। तो आपके पर्सन को आपने हो सकता है छोड़ दिया है कुछ समय के लिए, यहाँ पर डिस्टेंस का भी कार्ड आया था। तो आपने अगर इनसे वॉक अवे किया है तो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई डोंट वांट टू बी अलोन, मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ से सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्टॉप है आप दोनों के बीच में, तो मे बी दे आर मिसिंग यू, ये भी मतलब है इसका। इट इज़ ऑल टू मच। तो आप दोनों के बीच में जब कभी भी सेपरेशन वाला टाइम आता है तो वो आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग या डिफ़िकल्ट होता है। दे कांट जस्ट टेक इट, यू नो, और इसीलिए ये कह रहे हैं आपसे इट इज़ ऑल टू मच टू हैंडल। और ये आपसे कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। कल हमने एक कार्ड देखा था, ट्रूथ बी टोल्ड वाली एनर्जी हमने देखी थी, जहाँ पर आपके पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी वही बात मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू देयर प्लानिंग्स, या फिर आप अपनी फीलिंग्स का भी हो सकता है कुछ, या फिर ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए उस बारे में भी हो सकता है, फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन को भी लेकर हो सकता है, या एग्जैक्टली डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। आपके पर्सन ये सारी बातें शायद आपसे बताना चाहेंगे, बट हाँ, अभी इन्होंने जो भी पिक्चर आपके सामने शो किया है अबाउट दिस कनेक्शन, इट इज़ नॉट रियल पिक्चर या फिर कंप्लीट पिक्चर नहीं है, वो पार्शियल इमेज है। हो सकता है ये आपसे वो सारी बातें भी आकर कहना चाहते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल का कार्ड ये कहता है कि मे बी योर पर्सन इज एडिक्टेड टू समथिंग, जिस वजह से भी आपके पर्सन आपके साथ एक डिस्टेंस में बने हुए हैं। ये अपना ज़्यादातर टाइम किसी एक एडिक्शन में लगा रहे हैं, जैसे कि एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। कुछ लोगों को किसी खेल का एडिक्शन होता है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का एडिक्शन होता है, पार्टी करने का एडिक्शन हो सकता है, और लिटरली यहाँ पर ड्रग्स एंड अल्कोहल भी हो सकता है, यू नो। तो कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर लीस्ट कंट्रीब्यूट कर पाते होंगे, टाइम को लेकर हो, एनर्जी को लेकर हो, या आपके तरफ एक अवेलेबिलिटी को लेकर हो, जो भी हो, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही लीस्ट प्रेजेंट करते होंगे। तो यही रीज़न है यहाँ पर ड्रग्स एंड अल्कोहल, यानी कि एनी काइंड ऑफ एन एडिक्शन। ठीक है, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो शायद इन्होंने आपकी तरफ वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखी नहीं है, इन्होंने या तो आपको ग्रांटेड ले लिया होगा, या फिर आपकी तरफ से जो भी बातें कही गई हैं पिछले सिनेरियोज़ में, ये वहाँ पर आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए, या हो सकता है इन्होंने कुछ तो गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से अभी इनको लग रहा है कि शायद मैंने आपको समझा होता, आप सही थे, या फिर आप सही कह रहे थे, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, इस तरह से। और ये कहना चाहते हैं इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो आपके बगैर इनको अच्छा नहीं लग रहा है।
अगर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो तो मे बी दे आर मिसिंग यू एंड इट इज़ डार्क विदाउट यू। अगर सेपरेशन नहीं भी है यहाँ पर तो आपके बगैर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जनरली भी आपके साथ इन्हें अच्छा लगता है, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम स्केयर ऑफ रिजेक्शन। तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ फुल्ली ऑनेस्ट नहीं है, अपनी फीलिंग्स को लेकर बताते नहीं हैं, तो एक मेन वजह ये भी है कि दे आर जस्ट फियर ऑफ रिजेक्शन, कि इनको डर लगता है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। क्योंकि इससे पहले चीज़ें इनके साथ ऐसी ही हुई होंगी कि शुरुआत में सब कुछ बहुत ही एक ग्लूमी सा पिक्चर शो होता है लव को लेकर, सब कुछ पिंक पिंक इन्हें शो होता है। जैसे ही दिन गुजरते जाते हैं वैसे इनको पता चलता है कि मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, या फिर वो पर्सन इनको छोड़कर चला जाता होगा। तो एक तरह का पैटर्न है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा होगा। और अब जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो मे बी दे आर जस्ट रियली वेरी फियरफुल कि अभी जैसा कुछ जो भी सिनेरियो नज़र आ रहा है, दिस पर्सन इज शावरिंग द लव टुवर्ड्स मी, बट क्या पता व्हेन द डेज पासेस तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन कहीं मुझे छोड़कर चले ना जाएं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी आदतें होंगी या कुछ ऐसी हरकतें होंगी जहाँ पर ये रिलेशनशिप में अपना 100% दे नहीं पाते होंगे। तो वो पैटर्न है ना। तो दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ रियली वेरी स्केर्ड ऑफ रिजेक्शंस। इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपके सामने बताते नहीं होंगे। इज़ इट ओवर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अगर काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, लेटली आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो और काफ़ी टाइम यहाँ पर आपने लगा दिया, आपने एक इनिशिएटिव इनकी तरफ रखा नहीं है, जबकि आप इतना ज़्यादा टाइम लेते नहीं हो इनकी तरफ कम बैक करने के लिए। तो आपके पर्सन को भी डर लगने लगा है कि कहीं हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं आप सही मायनों में मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए। ये इनका फियर है और ये जानना चाहते हैं कि वॉट इज़ गोइंग ऑन एट योर एंड, कहीं आप मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए, ये सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया। इस तरह से आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो ये एक डीप कॉन्शियस वाली एनर्जीज हैं इनकी, जहाँ पर इनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मुझे ही खुद को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा पर्सन है वो सही तो है। अगर यहाँ पर 100% आपके पर्सन ने इतने सारे मिस्टेक्स किए हैं और ये एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, तो आप इन्हें हर मायनों से सही लगते हो। और गलतियाँ या फिर जो भी एक नेग्लिजेंसी है ये इन्हीं के अंदर है और इन्हें अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा। दे रियली नीड टू फिगर देमसेल्फ आउट। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। तो गाइज अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पीस ऑफ एडवाइस क्या है और क्यों है, ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ये मतलब कल की भी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। मैंने आपसे वहाँ पर बता दिया था कि जस्ट ग्रैब दोज थिंग्स विच इज़ ईजिली कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपको बिना एफर्ट के कुछ मिल रहा है, भले वो कनेक्शन में हो या लाइफ में जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, काउंट ऑन टू दोज ब्लेसिंग्स फर्स्ट। ज़्यादा की उम्मीद में समटाइम्स क्या होता है गाइस, हम जो हमें प्रेजेंटली मिल रहा होता है उसको भी लूज आउट कर जाते हैं। मतलब हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती, उसकी कदर नहीं रहती कि जितना हमें मिल रहा है, जो भी हमें दिया जा रहा है, भले वो कनेक्शन में हो या आपके पर्सन के द्वारा हो या जो भी कुछ हो, आपको जो मिल रहा होता है उसकी कदर आपको नहीं होती। आप बड़ा ही सोचते हो, मतलब मुझे यही चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर रिलेशनशिप के पड़ाव होते हैं, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके साथ मुमकिन हो सकती हैं, पॉसिबल टर्न हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा हमारा जो स्टेप है वो फाइनल स्टेप ही होता है। हमें अगर चाहिए तो शादी ही चाहिए, उससे पहले का कुछ हमें चाहिए नहीं, है ना। तो अगर आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस है कि आप परमानेंट यूनियन के बारे में सोचकर जो भी अभी ब्लिस ऑफ द कनेक्शन है उसको सैबोटाज कर रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपको ओवरथिंक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, मतलब
जो भी आपने करना था या आपने जो भी किया है या जो कर रहे हो वो सब सही है. इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली. हो सकता है आपकी एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में हमेशा सैबोटाज होती होंगी, ख़राब हो जाती होंगी. और आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस सिचुएशन. इट इज़ प्रोसीडिंग नेचुरली और सही से ही सब कुछ जा रहा है. यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे कहा जा रहा है. और इसी के लिए आपको वर्क करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अभी आप बिना ओवर थिंक किए अपने पाथ पर पॉजिटिवली बने रहिए और आपके साथ सब कुछ पॉजिटिवली टर्न होगा. इवेंचुअली सब कुछ आपके लिए कंप्लीशन की तरफ ही पहुंचेगा. और जो आपको मिल रहा है उसको एम्ब्रेस करें. बी रिसेप्टिव टूवर्ड्स वॉट एवर यू आर गेटिंग इट. लाइक नेचुरली जो भी आपको मिल रहा है उसको एम्ब्रेस करें. ज़्यादा की उम्मीद में जो भी मिल रहा है उसको भी आप मतलब इनकार नहीं कर सकते, है ना. उसको भी आप खराब नहीं कर सकते, ये आपसे कहा जा रहा है. तो यहाँ पर अलाइन योर लाइफ का कार्ड ये कहता है व्हाट इज नॉट अलाइंड और नीड टू चेंज. तो शायद यू आर नॉट अलाइंड विथ समथिंग इन योर लाइफ. ये आपके किसी भी लाइफ के एरिया को लेकर हो सकता है. मान लो अगर आपका फाइनेंशियल फ्रंट गड़बड़ा गया है या आपकी फैमिली फ्रंट पर कुछ इश्यूज़ हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ कह सकते हो, आपके सेल्फ केयर को लेकर कह सकते हो, या जो भी ऐसा एरिया हो जहाँ पर अभी आपको अटेंशन की ज़रूरत है. एंड जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट नॉट गेटिंग द अटेंशन फ्रॉम योर पर्सन, या फिर वो कमिटमेंट अगर आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप अपने ज़िंदगी के अदर एरियाज़ पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच होता है. क्योंकि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ पर डिपेंड करवा के नहीं रख सकते कि अगर उस पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा तभी मैं अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी, तब तक मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ. नो, ये बहुत ही गलत अप्रोच है. ठीक है, किसी के लिए आप अपना कुछ भी पेंडिंग मत रखने जाइएगा. क्योंकि हम किसी पर डिपेंड नहीं करते. हम सबका इंडिविजुअल जर्नी है. मतलब जब हम पैदा अकेले हो रहे हैं तो अकेले ही मरेंगे, इज़न्ट इट. तो हमारा जो पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी है वहाँ पर हमें चलते रहना ही है, अलाइनमेंट में रहना ही है. जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो हम सफ़र है हमारा. ठीक है, जर्नी तो हमारा ही है, इज़न्ट इट. तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा और हर एरिया पर इक्वल फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करें, अपना करियर फ्रंट भी अलाइन रखें. एवरीथिंग शुड बी इन द अलाइनमेंट. तभी आपके साथ जो भी अदर चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली जुड़ पाएंगी, है ना. अगर आप ही अलाइन नहीं हो अपने लाइफ में और आप चाह रहे हो कि कोई हम सफ़र भी हमारे साथ जुड़ जाए तब हम टेक केयर करेंगे हमारा, तो नो, तब तक बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ मेस्ड अप हो जाएगा. तब क्या करोगे आप, इज़न्ट इट. तो इन सारी चीज़ों को भी एक अकाउंट में रखना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरेशन में रखना बहुत ज़रूरी है. तो आपसे यही कहा जा रहा है एज पर द पीस ऑफ एडवाइस गाइज. तो ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.